आपकी स्किन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, जैसे बच्चों की स्किन होती है नर्म और मुलायम सी और साफ शफ़ाफ। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा तो आपने ये बना के इस्तेमाल करना है और अपना जो एक्सपीरियंस है मुझसे लाज़मी शेयर करना है। अगर आप मार्केट वाली भी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करती है तो वो भी आपको 1-2 दिन में रिज़ल्ट नहीं दे देती, उन्हें भी आपको काफ़ी टाइम तक यूज़ करना पड़ता है। कम से कम 1 महीना आपने यूज़ करना होता है, जब जाके वो रिज़ल्ट देना शुरू होती हैं। तो मार्केट वाली प्रोडक्ट से 10 गुना ज़्यादा ये होममेड प्रोडक्ट आपको रिज़ल्ट देंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने इसकी पाबंदी करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ मुझे देखने वाले भी खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे, खुश रखे, आबाद रखे। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ। और आप मुझे जिस शहर से भी देख रहे हैं, अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में मुझसे लाज़मी शेयर किया करें, क्योंकि मुझे भी तो मालूम हो मेरी जो यूट्यूब फैमिली है मुझे कहाँ-कहाँ से देख रही है। आपके चेहरे पे भी रौनक नहीं है या स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ चुकी है, तो बस आज से आपने टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आज आपकी बहन आपके लिए एक ज़बरदस्त सा यूनानी जड़ी-बूटी से बना हुआ नुस्खा लेकर आई है। आज मैं आपको हुस्न यूसुफ से क्रीम बनाना बताऊँगी, जो आपकी खोई हुई रंगत को बहाल करेगा, आपके बेरौनक चेहरे पे रौनक लेकर आएगा, आपकी जो स्किन डल पड़ चुकी है, उस पे कुदरती चमक लेकर आएगा और आपकी स्किन को बिल्कुल बच्चों जैसी स्किन बना देगा, बिल्कुल नर्म और मुलायम सी। अगर आपका बाहर बहुत ज़्यादा आना-जाना है या स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग या ऑफिस वर्कर है आप और अपना सही से ख़्याल नहीं रख पाती और अगर आप हाउसवाइफ हैं और महँगे-महँगे ट्रीटमेंट नहीं ले सकती, तो आज मैं आपको एक ऐसी एक हुस्न यूसुफ से बनी हुई क्रीम का नुस्खा बताऊँगी, जिसके बाकायदा इस्तेमाल से आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। इस क्रीम के बाकायदा इस्तेमाल से आपके चेहरे पे अगर झाइयाँ होंगी, पुरानी भी होंगी, तो वो भी खत्म हो जाएँगी और अगर आपके चेहरे पे वक़्त से पहले बुढ़ापा नज़र आने लगा है, यानी आँखों के गिर्द फाइन लाइन्स नज़र आने लगी है या होठों के गिर्द या माथे पर लाइन्स, तो अगर वो नज़र आने लगी हैं आपके थोड़ी बहुत, तो इस क्रीम के इस्तेमाल से वो भी खत्म हो जाएँगी। और हुस्न यूसुफ जो है वो एक यूनानी जड़ी-बूटी है। कुरान पाक में आपने सूरह यूसुफ तो पढ़ी होगी और उसका तर्जुमा भी आप जानते ही होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती बयान की है कि वो कितने खूबसूरत थे। तो जी ये हुस्न यूसुफ भी उन्हीं के नाम से मंसूख है और यकीनन इसके इस्तेमाल से भी आपकी स्किन खूबसूरत होगी, आपकी खूबसूरती में चार चाँद लग जाएँगे। अगर आप अपनी खूबसूरती को मेंटेन रखना चाहती हैं, तो इस क्रीम से आप अपनी खूबसूरती को मेंटेन रख सकती हैं। अच्छा तो ये क्रीम किस तरीके से तैयार होती है और इसके क्या फ़ायदे हैं और इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं, वो सारा तरीका आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप नहीं किया करें, क्योंकि जब आप स्किप करके देखते हैं तो आप जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है या इम्पोर्टेंट जो बातें होती हैं वो स्किप करके निकाल देते हैं और अक्सर आप लोगों को रेमेडी बनाने का सही तरीका समझ नहीं आता। तो उसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच किया करें। 8 से 9 मिनट की मुश्किल से वीडियो होती है, तो अपना थोड़ा-सा टाइम निकाल के फुल वीडियो वॉच किया करें, रेमेडी का जो है भरपूर फ़ायदा मिले और सही तरीके से आप उसको बना सकें और सही तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकें और तब जाके आपको जो है उसके 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। पहले चलते हैं किचन में और इस रेमेडी को तैयार करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक प्याली लेनी है साफ-सी और उसके अंदर आपने 1 चम्मच ये भरकर हुस्न यूसुफ लेना है और ये हुस्न यूसुफ जो है थोड़ा इस तरीके से दिखता है जैसे खशखाश होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये आपको दिखता है और होता भी उसी तरीके से है थोड़ा-थोड़ा और ये आपको किसी भी पंसार की शॉप से ईज़िली मिल जाएगा और ये आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा 2 चम्मच आपने यहाँ पे हुस्न यूसुफ लेना है भरकर ये 2 चम्मच आपकी आ जाती है ₹50 में आराम से, आपने ₹100 की ले लेनी है और जो है उसको 2 बार आपने क्रीम में यूज़ करना है। और इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, जैसे खसकाश में होती है, उसी तरीके से इसके अंदर बहुत मिट्टी होती है। आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, इसके अंदर से सारी की सारी जो मिट्टी है अपने तरीके से निकाल लेनी है। यहाँ मैं आपको अपना तरीका भी बता देती हूँ कि मैं किस तरीके से मिट्टी को निकाल रही हूँ। पहले देखिए इस तरीके से मैंने इसको धो लिया है, वॉश कर लिया है और इसके नीचे देखें कितनी ज़्यादा ना मिट्टी नज़र आ रही है। देखिए, ये देख रहे होंगे आप। देखिए नीचे के साइड जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी बैठी हुई है। अभी तो मैं इसको इस तरीके से चम्मच की मदद से निकाल लेती हूँ और जो है आपको भी इसी तरीके से निकालना है। अब मैं इसके अंदर जो है और पानी डालूँगी, क्योंकि इसके अंदर अभी भी बहुत सारी मिट्टी है और आप देखेंगे कि मैं किस तरीके से सारी की सारी मिट्टी निकालती जाऊँगी। बस आप देखें इस तरीके से करते जाएँगे ना, मिट्टी चम्मच में आती जाएगी और आपने इस तरीके से इसको निकालते जाना है। जैसे आपने इसके अंदर चम्मच हिलाना है और इस तरीके से निकालते जाना है और अगर आपके पास कोई और तरीका है मिट्टी निकालने का, तो आप अपने तरीके से भी निकाल सकती हैं। चलें तो दोस्तों, जब तक मैं सारी मिट्टी इसमें से निकाल देती आप हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप वीडियो तो वॉच कर लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से रेमेडीज़ लेकर आती हूँ, उन पे रिसर्च करती हूँ और उनके आपको फ़ायदे बताती हूँ, उनके बारे में पूरी डिटेल देती हूँ। तो मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। और मेरे इस चैनल पे आपको स्किन केयर से, हेयर केयर से और हेल्थ केयर से काफ़ी यूज़फुल रेमेडीज़ मिल जाएँगी, जिन्हें फ़ॉलो करके आप अपना बहुत अच्छे से ख़्याल कर सकते हैं, अपनी स्किन का ख़्याल कर सकते हैं, अपने बालों का ख़्याल कर सकते हैं और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ख़्याल कर सकते हैं, बिल्कुल लो कॉस्ट में।
हुस्न यूसुफ एक बेहतरीन हर्बल इंग्रेडिएंट है जो स्किन पर बढ़ती उम्र के असरात को कम करता है। ये फाइन लाइंस और रिंकल्स को रोकने में मदद करता है, जिससे आपकी स्किन रहती है जवान और ग्लोइंग। हुस्न यूसुफ आपकी स्किन से डेड स्किन सेल को जेंटली रिमूव करता है, ओपन पोर्स को स्मूथ बनाता है और एक्सेस ऑयल को इफेक्टिवली कंट्रोल करता है ताकि स्किन रहे फ्रेश, क्लीन और नेचुरली ग्लोइंग। उसने यूसुफ के पाउडर को अच्छे से क्लीन करने के बाद आपने इसके अंदर 4 से 5 बादाम डालने हैं और इसे 1 से 2 घंटे के लिए आपने ढककर रख देना है ताकि जो बादाम है वो नरम हो जाए और इनका जो छिलका है वो आराम से उतर जाए। अच्छा देखिए यहाँ पे जो है 2 से 3 घंटे गुज़र चुके थे और जो है अब मैं जो बादाम है उनको निकालूँगी और इनका 1 बाय 1 जो है छिलका उतारती जाऊँगी। बादाम और बादाम के तेल में मौजूद विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट जल्द की रंगत को तेजी से निखारने में मदद देते हैं क्योंकि ये सियाह धब्बों, हाइपरपिगमेंटेशन और टैनिंग को कम करती है। बाकायदगी से भीगे हुए बादाम खाना और स्किन केयर रूटीन में बादाम का तेल इस्तेमाल करना जिल्द को हाइड्रेट रखता है और जिल्द पर चमक बढ़ाता है और बुढ़ापे के असरात को कम करता है जिससे जिल्द नरम, हमवार और निखरी-निखरी नजर आती है। अब देखिए यहाँ पे सारे जो बादाम थे उसको पील ऑफ कर लिया था और अब इसको जो है हम हमाम दस्ते में डालकर इसका अच्छा-सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। क्योंकि हमारी क्रीम जो है हुस्न यूसुफ और बादाम के मिल्क से तैयार होगी तो इसलिए हम इसको अच्छा-सा फाइन-सा पेस्ट की शक्ल में तैयार कर लेंगे और क्वांटिटी बहुत कम है वरना तो हम इसको मिक्सी जार के अंदर घुमा लेते। आप भी इसकी जब थोड़ी-सी क्वांटिटी बनाने लगे तो आपने भी हमाम दस्ते में इसका फाइन-सा पेस्ट तैयार करना है और जब पेस्ट तैयार हो जाए तो आपने इसके अंदर थोड़ा-सा अर्के गुलाब डालना है ताकि ये जो है लिक्विडी फॉर्म में आ जाए और इसको हम अच्छे से घुमाकर यकजान कर लेंगे और इसके बाद जो है स्टेन कर लेंगे ताकि इसमें यूसुफ का और बादाम का मिल्क हमारे पास निकल आए और मिल्क निकलने के बाद स्टेनर में जो भी वेस्टेज आपके पास बचेगा इसे आप वेस्ट मत कीजिएगा। इसके अंदर आप थोड़ा-सा शहद डाल के 1 चम्मच और अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लीजिएगा। ये स्क्रब का काम करेगा आपके फेस पर और इसका जब आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और आपके चेहरे पे एक कुदरती चमक भी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हुस्न यूसुफ और बादाम का जो मिल्क है बिल्कुल रेडी है और इसी से ही अब हमारी क्रीम तैयार होगी। अब इसके अंदर जो है हम सबसे पहले एक एवियोन का कैप्सूल ऐड करेंगे और एवियोन जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये हमारी स्किन पर से एजिंग साइन को खत्म करता है, हमारे रिंकल्स को, फाइन लाइन्स को खत्म करता है और हमारी स्किन पर एक कुदरती चमक लेकर आता है। तो ये ऐड करने के बाद आपने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है और इसके अंदर दूसरी चीज़ जाएगी नारियल का तेल। बिल्कुल आपने 3 से 4 कतरे इसके अंदर नारियल का तेल ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद आपने इसके अंदर टी ट्री ऑयल के 3 से 4 ड्रॉप ऐड करने हैं। टी ट्री ऑयल हमारी स्किन पर से एक्ने को खत्म करता है क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है। अगर आपके पास टी ट्री ऑयल नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा अब जो है इसे हमने क्रीम की शक्ल देनी है तो वो किस तरीके से देनी है, आपने ज़रा-सी ग्लिसरीन लेनी है और ज़ैंथन गम के नाम से एक पाउडर आता है, ये भी आपको केमिकल की शॉप से मिल जाएगा या पंसार की शॉप से भी इज़िली मिल जाएगा। बस ज़रा-सी ग्लिसरीन लेके आपने इसके अंदर चुटकी भर ज़ैंथन गम डालना है और इसके अंदर जो है आपने अपनी क्रीम का जो बेस तैयार किया है वो इसके अंदर डाल देना है और इस तरीके से आपकी जो क्रीम है वो थोड़ी-सी थिक होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपकी क्रीम थिक ना हो, पतली लगे आपको तो आप दोबारा से यही अमल दोहराइएगा। बिल्कुल ज़रा-सी ग्लिसरीन लीजिएगा और उसके अंदर बिल्कुल चुटकी भर ज़ैंथन गम डाल के आपने इसको मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा अगर आप इसके अंदर ज़ैंथन गम ऐड नहीं करना चाहते या आपको कहीं से ना मिले तो आप इस क्रीम बेस के अंदर आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के इसे डबल बॉयलर पे 2 मिनट गरम कर लीजिएगा, ये क्रीम की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। अच्छा जो कॉर्नफ्लोर होता है वो भी हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है, हमारी स्किन पर से दाग धब्बों को खत्म करता है और हमारी स्किन को टाइट करता है और ब्राइट भी करता है। अच्छा देखिए यहाँ पे जो है मैंने ये क्रीम बेस दोबारा से उसके अंदर ऐड कर दिया है और अब ये क्रीम की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। अच्छा इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मैं डालना भूल गई थी, वो मैं अभी आपको बताती हूँ वो क्या चीज़ है जो हमारी क्रीम को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना देगी और क्रीम के साथ-साथ हमारी स्किन को भी हाइड्रेटिंग और स्मूथिंग इफेक्ट देगी। यहाँ पर क्रीम जो है बिल्कुल रेडी है, बस अब इसके अंदर हम वो चीज़ ऐड करेंगे जो हम डालना भूल गए थे। जी, वो है एलोवेरा जेल। जी, एलोवेरा जेल जहाँ पे आपने 1 चम्मच भरकर ऐड करना है। मार्केट वाला एलोवेरा जेल डालना है आपने, यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड नहीं करना क्योंकि अगर फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड करेंगे तो हमारी क्रीम जल्दी खराब हो जाएगी और बस आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई भी क्रीम तैयार करें तो उसके अंदर फ्रेश एलोवेरा जेल कभी भी यूज़ मत कीजिएगा और यहाँ पर हमारी क्रीम बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हाँ, मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ, ये है कि आप जब भी कोई क्रीम बनाती हैं, होममेड प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ मैं। आप कोई भी होममेड रेमेडीज़ बनाती हैं, आप फेस वॉश बनाती हैं, शैम्पू बनाती हैं, क्रीम्स वगैरह बनाती हैं, तो आप उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में मत बना के रखा करें, क्योंकि इनके अंदर प्रिजर्वेटिव हम लोग यूज़ नहीं करते, तो ये जल्दी खराब होने का इनका खदशा रहता है और प्रिजर्वेटिव यूज़ करना भी नहीं चाहिए वरना होममेड रेमेडीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है और बाज़ार की जो प्रोडक्ट होती है, उन तमाम प्रोडक्ट में जो स्किन केयर प्रोडक्ट होती है और बालों की जो प्रोडक्ट होती है, तमाम प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव यूज़ किए
जाते हैं, जब भी वो सालों तक जो है यूज़ में आती है, एक्सपायरी उनकी बहुत काफ़ी सालों की होती है। तो जो होममेड प्रोडक्ट जो होती हैं, बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से तैयार की जाती है, तो इनके अंदर प्रिजर्वेटिव यूज़ करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वरना होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप कोई भी चीज़ बनाती हैं, तो उसको थोड़ी क्वांटिटी में बनाया करें कि बस 1 हफ्ते तक वो आप यूज़ कर लें और जब खत्म हो जाए, तो आप उसको दोबारा से नई तैयार कर लें। ये जो क्रीम मैंने अभी भी जो तैयार की है, देखिए मैंने थोड़ी-सी क्वांटिटी इसकी तैयार की है और ये क्वांटिटी 1 हफ्ते तक आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद आपने इसको दोबारा से तैयार कर लेना है। अच्छा, इस क्रीम को हर ऐज के लोग यूज़ कर सकते हैं, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चियाँ होती हैं, स्कूल जाती हैं, उनका कलर बहुत ज़्यादा डल पड़ जाता है, तो ये क्रीम आप उन बच्चियों को भी यूज़ करवा सकती हैं आराम से। अच्छा, अब आपने जो है इस क्रीम को अप्लाई कैसे करना है, आपने जो है दिन में घर में हैं आप और बाहर नहीं जाना आपने, तो आपने इस क्रीम को अपना फेस वॉश करके अच्छी तरीके से इस क्रीम की थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी लेके अपने पूरे फेस पे अप्लाई करके उसको जो है अच्छे से अपनी स्किन में एब्ज़ॉर्ब कर लेना है। और रात में तो लाज़मी आपने इसको लगाना है सोने से पहले आप इस क्रीम को अप्लाई करें और सो जाएँ और सुबह सादे पानी से अपना फेस वॉश कर लें। और दिन में 2 टाइम लगाएँगी तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे इसके आपको। लेकिन आपने अच्छा, जब कभी भी आपने होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करनी है तो उसकी पाबंदी करनी लाज़मी होती है, क्योंकि नेचुरल चीज़ें जब आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो थोड़ा उनको टाइम चाहिए होता है रिज़ल्ट देने के लिए, लेकिन बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती हैं और 100% रिज़ल्ट देती हैं बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो ये क्रीम बस आपने इस तरीके से बनानी है और लगानी है और आपने कमेंट बॉक्स में आके अपना एक्सपीरियंस मुझसे लाज़मी शेयर करना है। तो मेरी कुछ सिस्टर ऐसी हैं जो महँगे-महँगे प्रोडक्ट नहीं खरीद सकती, ना ही पार्लर जाके महँगी-महँगी ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। तो उनसे तो मैं लाज़मी कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्योंकि मेरे चैनल से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो आपने चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप घर में रह के घर की चीज़ों से ही अपना ख़्याल कर सकें। दोस्तों, वीडियो किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को बटन को भी प्रेस करिएगा। मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी तो इन रेमेडी से फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलती हूँ किसी अच्छी और यूज़फुल रेमेडी के साथ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह